हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। मैंने आपको पीछे सेट करा चुकी हूँ, काफ़ी हद तक 1.3 एक्सरसाइज तक करा चुकी हूँ। अब आता है आपका नंबर वेन डायग्राम का। ठीक है, तो मैं आपको वेन डायग्राम समझाती हूँ कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया था। यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट जिसके सारे सबसेट होते हैं, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो एक ऐसा सेट जिसमें यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल के द्वारा, और जो उसके सबसेट होते हैं उसको हम एक क्लोज कर्व, मोस्टली हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। Venn diagram in which universal set is represented by rectangle and its subset represented by closed curve, usually circle। ये तो हो गई अब थ्योरी वाली बातें। अब आते हैं एग्जाम्पल से कैसे समझ, क्योंकि हमेशा एग्जाम्पल से चीजें समझ आती है, ऐसे थ्योरी से नहीं आती। समझिए कैसे एग्जाम्पल से। एक वल हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सॉरी, ए इक्वल नहीं, एक यूनिवर्सल सेट। ए इक्वल दिया हुआ है 3 4 5 6 7। सी इक्वल दिया हुआ है 5 6 7। चलो अब हम इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये चीज देख लीजिए। ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल। मैंने लिखी हुई है ये बात, वेन डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो ठीक है, हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया रेक्टेंगल से। इसमें कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 1 से लेके 10 तक। ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ए में क्या दिए हुए, 3 4 5 6 7। देखो 3 4 5 6 7, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। इसमें कोई सेट है, इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका एक सबसेट है। सी में दिया हुआ है 5 6 7, 5 6 7, ये सेट हो गया बी सेट। अब इस बात से आपको एक बात पता चलेगी कि बी जो, ये बी लिख लेते, बी सबसेट है ए का, ठीक है, ए सबसेट है यू का। इससे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी के सारे एलिमेंट ए में है, ए के सारे एलिमेंट यू में है। बी आल्सो सबसेट है यूनिवर्सल का। बस यही चीज समझने वाली थी, आगे एग्जांपल से और बातें समझ में आएगी। बस मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि ए में 3 4 5 6 है। हमने ढूंढा कहाँ पे है, 3 4 5 6 7। हमने वहीं पे एक कर्व बना दिया, क्लोज कर्व सर्किल के रूप में, उसको हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। फिर हमने देखा 5 6 7 कहाँ है, 5 6 7 है ये, इसको नाम दे दिया हमने बी। इसका मतलब हमने देखा, क्या देखा एक एग्जाम्पल से, कि बी सबसेट है ए का, मतलब बी के सारे एलिमेंट है ए में। ए सबसेट है यू का, ए के सारे एलिमेंट है यू में। बी सबसेट है यू का, मतलब बी के सारे एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में। चलो अब इसी को मैं एक एग्जाम्पल से समझती हूँ, आपको समझाती हूँ। मान के चलिए, इसको मिटा देती हूँ मैं। अभी तो बहुत कुछ आएगा वेन डायग्राम के, ये समझ नहीं आया तो कोई नहीं, दोबारा वीडियो देखना, दोबारा पॉज कर करके कि मैडम ने कैसे लिखा है। हाँ, मान के चलो ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है, ये तो दिया हुआ है हमको यूनिवर्सल, मतलब आपके स्कूल के सारे बच्चे। ए क्या दिया हुआ है, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ठीक है।
अब यूनिवर्सल सेट में क्लास 10 के बच्चे भी तो आ जाएंगे ना। बी दिया हुआ है ऑल फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। इस चीज को हमने देखा कि जो ए है वो सबसेट है यू का, बी जो है वो सबसेट है ए का भी, और बी जो सबसेट है वो यू का भी। ठीक है, ये चीज समझने की थी। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम में दिखाने लगे तो देखिए कैसे दिखाएंगे हम इसको वेन डायग्राम में। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपके सारे स्कूल के बच्चों का। ठीक है, इसमें आपके सारा स्कूल है, मान के चलिए ये बच्चे हैं ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th, ये 10th के हैं। सेकंड क्या है, ऑल फीमेल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 10th, ये फीमेल आ गया। अच्छा एक चीज देखिए, अगर ये फीमेल आ गया तो मेल कहाँ बचे, मेल ये बचे ना। अगर यहाँ फीमेल है तो यहाँ क्या बचे, मेल। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे, चलो ये चीज बाद में समझाने की, अभी आप इतना ही समझिए, इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। आगे मैं आगे और बताऊंगी। ठीक है, चलिए ये चीज समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब आते हैं हम ऑपरेशन, सेट्स के ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सबसे पहला क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड क्या होता है, इंटरसेक्शन। इनके सिंबल याद रख करते चलिए, उल्टा कर दो यू को। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। थर्ड क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट। ये क्या है, ये है सेट्स के ऑपरेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, मान के चलिए ए और बी दो सेट दिए हुए हैं हमको। यूनियन समझा रही हूं, सबसे पहला यूनियन समझिए। यूनियन को, यूनियन क्या है, दो सेट दिए हुए हमको ए एंड बी। तो यूनियन क्या होगा, ए सेट का और बी सेट का, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब ए के जितने एलिमेंट्स है वे भी, और बी के जितने एलिमेंट्स है वे भी, और उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स है वे सिर्फ एक बार लिए जाएंगे। और समझिए, चलो मैंने अब बता दिया। सबसे पहले हम लेके चलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। Let A and B two sets. Then union of set A and B is all elements of A and all elements of B। मतलब A के भी सारे एलिमेंट एंड, ये समझिए आप, मतलब A के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट, A के भी सारे एलिमेंट एंड B के भी सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना दोनों के,
जो कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों के, ये हो गई हमारी थ्योरी। क्या लिखा है मैंने, ए एंड बी टू सेट्स है, तो उनका यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे उसमें, बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन ए और बी के जो दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे ना वो सिर्फ एक बार आएंगे। नो, ऐसे नहीं कि दोनों को दो बार लिख दोगे। समझिए एग्जाम्पल से, ए हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी हमको दिया हुआ है 6 7 8 9 10 11 12, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि ए यूनियन बी निकालिए कि होगा क्या। ए यूनियन बी निकालते हैं भाई, सारे एलिमेंट आने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कहा जो दोनों में कॉमन होंगे, दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 6 7 8 9, वे एक बार आएंगे, आ गए एक बार, 10 11 12, ये हो गया यूनियन। सिंपल सा है कि भाई सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन जो दो कॉमन एलिमेंट है वे एक बार आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वे एक बार आएंगे। चलिए मैंने यूनियन ऑफ सेट समझा दिया। अब आते हैं हम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पे आते हैं। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस वे में और देख लेते हैं यार, वेन डायग्राम में भी देखना जरूरी है। मैथमेटिकल पे देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी, एक्स स्टेट एक्स बिलोंग्स टू ए और जो वो एक्स से बिलोंग्स टू बी भी करता है, ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेस इसका। ठीक है, कैसे हो गया, दिख रहा है ना। ए यूनियन बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये इसका मैथमेटिकली हो गया, मैथमेटिकली एक्सप्रेस। अब इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम से हम इसको कैसे समझाएंगे, समझिए। U, ठीक है, एक A ये दिया हुआ है मान के चलिए और ये दिया हुआ है B, A B, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल से समझिए, चलो यही एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, बड़ा हो जाएगा लेकिन लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। हमें ए में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए में हमें 9 तक के एलिमेंट दिए हुए हैं, नो, ऐसे लिख लेते हैं कि अच्छे से सेट हो जाए। ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी में क्या दिए हुए, 6 7 8 6 7 8
ठीक है, हमें दिए हुए हैं ये, तो A यूनियन B क्या होता है, A यूनियन B होता है ये सारा का सारा, जिसमें सारे आ जाए, ये हो गया A यूनियन B। ठीक है, मतलब हमें कॉमन एलिमेंट भी दिखाने हैं, क्योंकि जो A में है B में है, तो इसलिए मैंने इसको बीच में ले लिया, 6 7 8 9 जो है बीच में आ जाएंगे। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम। अब चलते हैं हम इंटरसेक्शन की तरफ। दोबारा समझा देती हूँ, कभी समझ में ना आया हो। यूनिवर्सल सेट लिया, इसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखे हमने। बी के एलिमेंट 6 7 8 9 10 11 12, कॉमन एलिमेंट 6 7 8 9। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी में आ जाता है। पूरा का पूरा किस में आ गया, ए यूनियन बी में। चलिए अब समझाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब चलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। नहीं, इंटरसेक्शन समझ लीजिए, चलो इंटरसेक्शन समझ लीजिए पहले, इसकी प्रॉपर्टीज भी है पर, लेकिन सबसे पहले आप चलो इंटरसेक्शन समझ लीजिए। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में होता है कि ए और बी दो कोई हमें सेट दिए हुए हैं। ठीक है, are two sets, then the intersection of set A and set B, हमें A और B दो सेट दिए हुए हैं, then the intersection of set A and set B is the set of elements which are set of elements which are common to set A and B, कॉमन टू सेट ए एंड बी, मतलब कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आते हैं, लेकिन दोनों के सारे एलिमेंट यूनियन में आते हैं। हमें सबसे पहले पढ़ा है यूनियन। यूनियन क्या है, दोनों के टोटल एलिमेंट्स, ए के भी बी के भी सारे एलिमेंट्स जो है वो आएंगे यूनियन में, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आएगा एग्जाम्पल से। 1 2 3 4 5 6 7 8, बी इक्वल दिया हुआ है हमें 6 7 8 9 10 11। हमसे पूछा इनका इंटरसेक्शन बताइए। हम देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी है इसमें भी है, 7 इसमें भी है इसमें भी है, 8 इसमें भी है इसमें भी है, मतलब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वे है ये दोनों। अब इस चीज को वेन डायग्राम से समझिए। ठीक है, हमें दिया हुआ है यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, एक एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 8 तक। ठीक है, बी के एलिमेंट कितने हैं, 6 7 8 9 10 11, 6 7 8।
मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा तो क्या होगा, यूनियन, लेकिन 6, 7, 8 दोनों के कॉमन क्या है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6, 7, 8। अब इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, समझिए यहां, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये चीजें समझने की थी इंटरसेक्शन में। चलो अब आपको प्रॉपर्टीज करवाती हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। कल कंप्लीट हो जाएगा भाई सेट, और 12th की स्टार्ट कर दी है मैंने आज से ही, ठीक है। आज एक वीडियो 12th की भी आएगी, फर्स्ट चैप्टर फंक्शन वाली। आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, मैं बच्चों को देख लूंगी, जो सबसे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं मैं उसको पढ़ा दूंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट, चलिए भाई, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। मैं हर एक का एग्जाम्पल देके समझाऊंगी आप लोगों को। कोई भी टीचर आप देख लेना एग्जाम्पल लेके नहीं समझाता, ऐसे ही प्रॉपर्टी लिखवा देता है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। समझिए आप एग्जाम्पल से, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। चलो ए ले लिया हमने 1 2 3 4 5, बी ले लिया हमने 2 3 4 5 6 7, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, मैंने कहा था कि दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार ही आएंगे। ये नहीं कि उन एलिमेंट्स को भी आप 2 बार लिखोगे, वे एलिमेंट्स एक बार आएंगे। 4 5 6 7, ठीक है। अब यहीं से बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी यूनियन ए, 2 एक आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 1 2, बस। अब आप इसको मिलाइए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, ठीक है। ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। चलो वही सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब इसको एग्जांपल से समझिए। ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, बी इक्वल दिया हुआ है 2 3 4 5, सी इक्वल दिया हुआ है 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या दिखता है, सबसे पहले हमको दिख रहा है ए यूनियन बी। निकालेंगे भाई ए यूनियन बी, निकालो। 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, अब इसका यूनियन निकालना है हमको, A यूनियन B का यूनियन निकालना है C के साथ। ठीक है, निकालिए, ये इसके साथ तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों के एलिमेंट्स उठा लो लेकिन कॉमन एलिमेंट्स मत उठाओ, बस सिंपल सी बात है, दोनों के एलिमेंट्स उठा लो लेकिन कॉमन एलिमेंट्स एक बार उठाओ। दो यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स उठा लो लेकिन कॉमन एलिमेंट्स एक बार उठाओ, चाहे हमसे कितना भी बड़ा करवा लो। ठीक है, यूनियन बी यूनियन सी ये आ गया। अब हम इसकी इस साइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड साइड की तरफ चलते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी। निकालो यहां से बी यूनियन सी, क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7। अब हमें इसका यूनियन निकालना है ए के साथ। ए कहाँ है, ए ये रहा। चलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप क्या देखते हैं, क्या ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के, राइट? ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। बाय एग्जाम्पल प्रूफ कर चुकी हूं मैं। वीडियोस का ये फायदा है, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप दोबारा देख सकते हो, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल एक बच्चे ने पूछा मुझसे, मैम आपने इंटरवल नहीं बताया, फिर थोड़ी देर बाद खुद ही मैसेज आया, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी थी। पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं और पहले ही कहने लगते हैं आपने यही नहीं कराया। बोला मैम सॉरी मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी थी, आपने समझाया है। तो ऐसे हो जाता है, कोई नहीं। अब आ जाते हैं यूनियन फाई के साथ। थर्ड, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसे तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, उसके साथ हम यूनियन निकालेंगे। अगर हम किसी सेट का यूनियन फाई के साथ यूनियन निकालेंगे तो वो ही सेट आएगा। ठीक है, अगला समझिए, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ठीक है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब मान के चलो ए इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो ए इक्वल क्या है 1 2 3 4। ए यूनियन ए निकालेंगे हम, क्या आएगा, दोनों के एलिमेंट आएंगे, लेकिन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 बार रिपीट नहीं होंगे, एक बार तो जरूर लिखे जाएंगे। हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट है यूनिवर्सल की। यू के साथ यूनियन निकाला ए का तो क्या आएगा यू, ये है यूनिवर्सल लॉ। समझिए, यू हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ए इक्वल दिया हुआ है 2 3 4 5। तो हमसे पूछे यूनियन का यू निकालो ए के साथ, तो क्या निकालेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि खुद क्या है, जो कि खुद यू है। ठीक है, जो कि खुद यू है। ठीक है, अब समझते हैं हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, हाँ चलो, अब सबसे पहले मैं आपको डिसजॉइंट सेट बता देती हूँ। एक डिसजॉइंट सेट क्या होता है।
समझिए इस चीज को, डिसजॉइंट सेट होता क्या है। डिसजॉइंट सेट, मान के चलिए हमें एक कोई सेट दिया हुआ है, ठीक है, ए सेट दिया हुआ है 3 4 5 6 7, बी कोई सेट दिया हुआ है 1 2 8 9। हम देखते हैं कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो कुछ नहीं निकल के आया भाई, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो तो वे सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। अगर उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो तो वे सेट क्या कहलाएंगे, वे सेट कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, किताब में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है डिसजॉइंट सेट के बारे में, लेकिन शायद मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। हाँ, बस यही है कि अगर उनके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, is called disjoint. Set A and set B. ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अभी वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको डिफरेंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज कल में आपका कंप्लीट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि आप भी पढ़े और को भी पढ़ने दें, क्योंकि अभी वैसे स्कूल्स तो नहीं चल रहे हैं, जो कुछ पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं जो पढ़ ही नहीं पाते, गाँव के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ ही नहीं पाते, मैंने सुना भी है बहुत कि मैडम हम तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, 11th 12th का भी कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो उनको तक ये वीडियो पहुंचाए। आप तो पढ़ लोगे लेकिन उनको भी तो पढ़ना चाहिए ना, तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।